जूम इन करके देखेंगे तो आपको ये बड़ा नजर आएगा, वेबसाइट क्लियर आपको जो मैंने एड्रेस लिखा है नजर आएगी। तो वेबसाइट का एड्रेस है www.investing.com। ठीक है, इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। ओके, ये देखें, ये इस वेबसाइट का कुछ लेआउट है, इसका जो मेन पेज है या होम पेज जिसे आप कहते हैं। तो अब इसमें ये वेबसाइट फॉरेक्स ट्रेडर के लिए बहुत अहम वेबसाइट है, किसी भी फॉरेक्स ट्रेडर के लिए। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, वो आगे हम जो जो बढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी जो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप देखें यहाँ पे investing.com का ये सर्च इंजन बना हुआ है, सर्च का खाना बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करें, आप फॉरेक्स के किसी भी पेयर को आप यहाँ पे उसकी सिंबल लिखेंगे, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, लाइव जो चार्ट चल रहा है। ठीक है जी, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पिछले सेशन में हमने देखा था कि एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है ना कि हम किसी भी चीज, किसी भी पेयर का जो चार्ट है वो हम MT5 की स्क्रीन के ऊपर ओपन कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि MT5 की स्क्रीन के अलावा आप अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, गूगल के ऊपर एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर सकते हैं और लाइव चल रहा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें investing.com बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसके आगे जो सर्च का खाना है यहाँ पे मैं अब लिखने लगा हूँ गोल्ड का, मिसाल के तौर पे XAU। ठीक है, गोल्ड की सिंबल और अमेरिकन जो डॉलर है उसके साथ इसका पेयर में USD। तो अब देखें, मैंने अब गोल्ड और अमेरिकन डॉलर का जो पेयर है उसकी पूरी सिंबल या अलामत लिख दी यहाँ पे। तो मेरे पास इसने दो पेयर्स जो है नीचे मुझे दे दिए डिटेल में। जो पहला पेयर है देखें, वो कह रहा है गोल्ड स्पॉट US डॉलर। स्पॉट, गोल्ड स्पॉट का मतलब होता है रियल गोल्ड। ठीक है ना, जो जो सॉलिड गोल्ड होता है, ईंटें जो होती हैं, जिससे सोने की ईंटें, खालिस सोना जो है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। नीचे जो लिखा हुआ है ये है गोल्ड फ्यूचर्स। फ्यूचर कहते हैं कागज के ऊपर एक लिखे हुए मुआयदे को। ठीक है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम स्पॉट गोल्ड की बात कर रहे हैं, रियल गोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करने लगा हूं जी, पहले वाले को। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, आप देखें मेरे पास जो अगला पेज हुआ है इन्वेस्ट ओपन investing.com के ऊपर, उसको थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, पेज को नीचे लाएं थोड़ा सा, तो आप देखें कि यहाँ पे इस जगह पे ये ये देखें, ये लिखा हुआ भी आ गया है XAU USD गोल्ड स्पॉट US डॉलर। ठीक है, ये देखें इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। ठीक है, 1947 देखें कितनी तेजी के साथ प्राइस चेंज हो रही है। तो अब ये जो प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आ रही है ना, कीमत सोने की, ये बेसिकली है जो रियल गोल्ड होता है दुनिया में, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, सोने की जो इंटें होती हैं खालिस, जिसे हम जो है वो 32 कैरेट गोल्ड कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि 32 कैरेट कहते हैं या जो भी कहते हैं, मैं गलत कह रहा हूँ शायद कैरेट के हवाले से, लेकिन ये रियल गोल्ड है, इसमें मिलावट नहीं होती। ठीक है, बहुत नरम होता है ये, इसका जेवर नहीं बन सकता, जेवर बनाने के लिए उसमें हमें वो मिलावट करनी पड़ती है। ओके, तो ये जो प्राइस आ रही है 1948.24, ये एक ओंस रियल गोल्ड की कीमत है, एक ओंस। ठीक है, ओंस का क्या मतलब है जी? आप देखिएगा, सोने का जो वजन होता है इंटरनेशनल मार्केट में वो ओंस में होता है। अब ओंस क्या होता है, हम गूगल से पूछ लेते हैं। ये आप देखिएगा कि मैं गूगल पे जा रहा हूँ, मैं गूगल पे यहाँ पे लिखता हूँ जी ओंस, OUNCE। तो गूगल बता रहा है कि एक ओंस में 28 अशारिया तकरीबन 35 ग्राम होते हैं। क्लियर होगी बात ये कि ये जो हमारे पास कीमत आ रही है गोल्ड की, ये एक ओंस की है, और एक ओंस में 28.35 ग्राम होते हैं तकरीबन, एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है देखें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 1949.11 जो प्राइस है, ये बेसिकली 32 या 34.35 ग्राम की है, एक ओंस की कीमत है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यही कीमत फिर ओपन मार्केट में आगे पूरी दुनिया में मूव कर रही है, यहां से फॉरेक्स से आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पेज को नीचे लाएं, तो यहाँ पे आप देखें नीचे ये एक डल सा चार्ट आपको नजर आ रहा है।
ठीक है, ये वाला डल सा चार्ट नजर आ रहा है। इस चार्ट के राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखें, जहां पे मेरा माउस है, तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने, अच्छा, पेयर आप कोई भी ओपन करें investing.com के ऊपर, पेयर कोई भी ओपन करें, स्टेप्स यही फॉलो करें, करने पड़ेंगे आपको, पेयर कोई भी हो। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है जी। जैसे ही आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अच्छा, एक बात और याद रखें कि investing.com जो वेबसाइट है, इसके जब भी आप नया पेज ओपन करेंगे, अभी जैसे हम इस पेज के ऊपर हैं, तो जब अगला पेज ओपन होगा तो उसके ऊपर एक ऐड आएगा। ठीक है, एक इश्तिहार चलेगा, उसको, वो नए पेज के ऊपर एक दफा आता है, तो उसको आपने कैंसिल कर देना होता है। कैसे कैंसिल करना होता है मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है देखें, और इस पेज को थोड़ा सा आप नीचे लाएं। अच्छा देखें, ये राइट साइड पे ये ऐड, टीवी की स्क्रीन की तरह का ये ऐड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें क्लोज भी लिखा हुआ है ऐड के ऊपर, तो यहाँ पे आप इसको क्लोज को, क्रॉस को क्लिक करेंगे तो ये ऐड खत्म हो जाएगा। अब जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नए पेज के ऊपर, फिर ये ऐड आएगा, वहां पे एक दफा फिर क्लोज कर दें इसको। अब पेज को थोड़ा सा नीचे लाएं। ठीक है जी, टेक्निकल चार्ट पे हमने क्लिक किया था तो अगला पेज ये ओपन हुआ। अब देखें कि जहां पे वो पिछले पेज पे डल सा चार्ट नजर आ रहा था, वहां पे अब ये कैंडल्स वाला हमें चार्ट नजर आना शुरू हो गया। इसे हम टेक्निकल चार्ट कहते हैं। तो अब ऊपर देखें राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे ये फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ से। तो अब आप देखें जी, आपके सामने यहाँ पे आ गया एक हमारे पास क्या, बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो गोल्ड का चार्ट हमारे सामने आ गया, कैंडल्स वाला। मुझे एक सेकंड दे दें, मेरी कुछ ट्रेड्स लगी हुई थी, मैं वो क्लोज कर दूं गोल्ड में, क्योंकि प्रॉफिट में आ गई है। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है कि जितना भी हम टेक्निक, जो नॉलेज सीखेंगे अगले 10 से 12 सेशंस में, ठीक है, वो सारे का सारा नॉलेज हम इस चार्ट के ऊपर सीखेंगे। investing.com के ऊपर जो ये चार्ट है किसी भी पेयर का, वो हम सीखेंगे। उसकी वजह ये है कि मोबाइल के ऊपर जो चार्ट ओपन होता है ना MT5 के ऊपर, उसमें इतनी ज्यादा कैंडल्स आप नहीं देख सकते। क्यों? मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। तो जब छोटी सी स्क्रीन के ऊपर आप सिर्फ 8-10 कैंडल्स ही मोटी करके देख सकेंगे, तो वहां पे आप बहुत सारा नॉलेज कैसे अप्लाई करेंगे, मुश्किल हो जाता है शुरू में। तो सीखेंगे हम इसके ऊपर ताकि समझ आपको सब प्रॉपर आ जाए। उसके बाद अगर आप यही नॉलेज जो आप सीखेंगे अगले 10-12 सेशंस में, वो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर MT5 पे भी आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वहां पे भी हो जाएगा। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने एक चीज नोट करनी है। ठीक है जी, चार्ट के ऊपर क्या, कि मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा ये ऊपर ये टाइम लिखा हुआ है, ये 15 मिनट लिखे हुए हैं, और यहाँ पे साथ ये एरो बना हुआ है जिसके नीचे देखें टाइम इंटरवल लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो मैं ये इस एरो के ऊपर क्लिक करने लगा हूँ, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई है कि कितनी मिनट वाले चार्ट में ओपन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा चार्ट जो है 1 मिनट वाला, वो ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखें जैसे ही मैंने 1 मिनट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे 1 मिनट वाला चार्ट बोल्ड हो गया है। और अब जो चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ है, इसमें हर कैंडल 1 मिनट में मुकम्मल हो रही है। तो राइट साइड पे देखें, ये वाली कैंडल अभी नई शुरू हुई है। मेरे लैपटॉप पे आप टाइम देखें, 10:17 हुए हैं, तो अभी ये कैंडल शुरू हुई है। जैसे ही 10:18 होंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे मैं बोल्ड बड़ा करता हूँ इसको। जैसे ही 10:18 होंगे मेरे लैपटॉप पे, तो ये वाली जो कैंडल है ये क्लोज हो जाएगी, जहां पे होगी वहां पे खत्म हो जाएगी, और नेक्स्ट अगली कैंडल राइट साइड पे शुरू हो जाएगी। अब आप इस कैंडल को जो चल रही है ना, ये वाली या इससे अगली जो शुरू होगी, आप गौर से देखें और कोई चीजें नोट करें। क्या, कि अभी देखें कैंडल ऊपर जा रही है, तो इसका जो कलर भरा जा रहा है वो ग्रीन भरा जा रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले यहां ऊपर गई थी तो कलर ऊपर तक चला गया था, अब कलर नीचे जा रहा है तो पीछे एक डंडा सा रह गया है काला सा। अब देखें एकदम से फिर ऊपर गई है तो कलर फुल ऊपर जाता जा रहा है, वो डंडा जो था वो कवर हो गया है, बीच में छुपा लिया है उसने कलर ने।
प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये देखें कैंडल ऊपर जा रही है। और जो ग्रीन कलर की, अब देखें यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई क्योंकि 18 मिनट हो गए, नीचे 1 मिनट पूरा हो गया। जैसे ही नया मिनट शुरू हुआ है तो जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई वहां उसी के बिल्कुल सामने देखें दूसरी अगली कैंडल ओपन हुई, ठीक है। और ओपन होने के बाद कैंडल ऊपर जा रही है तो कलर भी देखें ग्रीन जा रहा है। अब गौर से देख, वापस नीचे आई तो पीछे डंडा सा रह गया और कलर जो ग्रीन कलर था वो सिमट के नीचे आ गया, देखें। फिर ऊपर गई, ये देखें अब ओपनिंग पॉइंट से जैसे ही नीचे आई तो कलर रेड होना शुरू हो रहा है। और यहाँ पे जो ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी आप देखिएगा कलर ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा अभी, ये देखें, ये ओपनिंग पॉइंट था, ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएगी कैंडल तो ग्रीन कलर होता जाएगा, और ओपनिंग पॉइंट से अगर नीचे जाएगी तो रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। और जब कलर वापस पलटेगा, ठीक है, पीछे डंडा सा छोड़ देगी वो। ये अब देखें ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है। अभी देखें टाइम पूरा हुआ, यहाँ पे क्लोज हुई अगली कैंडल, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब देखें ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, नई ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जग गई तो ग्रीन कलर, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो देखिएगा रेड कलर हो जाएगा। ये देखें ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई जैसे ही तो रेड कलर। अब जितना भी नीचे जाती जाएगी ना, ठीक है, वो रेड कलर ही बनाती जाएगी। जैसे ही वापस पलट के ऊपर आएगी पीछे लंबा डंडा छोड़ के आएगी, ठीक है, और कलर सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो फिर ग्रीन कलर होना शुरू हो जाएगा। ये देखें कितना नीचे गई और रेड कलर देखें कितना नीचे चला गया। और वापस पलटी है ऊपर तो पीछे देखें वो थोड़े सा जो है वो डंडा सा ब्लैक कलर का जो है वो छोड़ गई है। अभी वापस ये देखें अब कितना ये डंडा कितना इसने लंबा सा छोड़ा है, ठीक है जी। अब इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देखें कि इस कैंडल को देखें जो पिछली क्लोज हो गई है, कि ओपन कहां पे हुई थी, इस जगह पे ऊपर जहां पे मेरा ये माउस है, ठीक है। ओपन होने के बाद ये पहले ऊपर गई थी, यहां तक ग्रीन कलर हुआ था, वापस नीचे आई, ठीक है, तो ये पीछे डंडा छोड़ दिया इसने। ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई तो यहां तक नीचे आई थी, यहां तक थोड़ी देर पहले रेड कलर आया था, फिर वापस ऊपर गई, यहाँ पे एक टाइम इसका पूरा हुआ तो पीछे इसने कलर वापस ऊपर की तरफ खींच लिया और पीछे डंडा छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे थी इस जगह पे तो इसका टाइम पूरा हो गया। क्लियर होगी जी। अब कोई भी कैंडल हो, ये 1 मिनट की कैंडल है, चाहे आप 5 मिनट की कैंडल ओपन करें, चाहे 15 मिनट की करें, चाहे 30 मिनट की करें, चाहे 1 घंटे की करें, 4 घंटे की करें, कैंडल कोई भी हो वो ऐसे ही चलती है जैसे ये 1 मिनट की चल रही है, ठीक है। चलने का तरीका कैंडल का, किसी भी कैंडल का, छोटी हो या बड़ी टाइम वाली हो, यही तरीकाकार होता है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे। तो इसके लिए मैं आपके साथ सबसे पहले एक वाइट जो स्क्रीन है वो शेयर करता हूं जी, ताकि मैं उसके ऊपर हम कुछ चीजें डिटेल में सीख सकें। ओके। अच्छा जी, याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी कैंडल के, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक मुकम्मल कैंडल के 4 बॉडी पार्ट्स होते हैं। बॉडी पार्ट्स यानी हिस्से, बॉडी पार्ट्स का मतलब हिस्से होते हैं। अब इसमें आपने दो चीजों पे फोकस करना है। एक मैंने लिखा है मुकम्मल कैंडल, इसका मतलब है कि सारी कैंडल मुकम्मल नहीं होती, कंप्लीट कैंडल्स नहीं होती, कुछ इनकम्प्लीट कैंडल्स भी होती हैं। और दूसरा 4 बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये दो चीजें। ओके जी। अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई कैंडल, हम 1 मिनट की कैंडल की बात कर लेते हैं, शुरू होती है ना, जिस जगह से शुरू होगी उस जगह को हम उस कैंडल का
ओपनिंग पॉइंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहाँ पे शुरू हुई इस जगह पे, ये जो मैंने सीधी लाइन खींची है, इस जगह को, उस कैंडल का हम ओपनिंग पॉइंट कहेंगे। ओपनिंग पॉइंट चार्ट में उसको लिखेंगे ओपन, ठीक है। और शार्ट अगर करना चाहें तो सिर्फ ओ से लिखेंगे। कैंडल के ऊपर कहीं पे भी ओ लिखा हुआ आपको नजर आएगा, इसका मतलब होगा कि ये कैंडल का ओपन पॉइंट है या ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिएगा, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको लाइव दिखाया चार्ट के ऊपर, आपने क्या देखा कि फर्ज करें जब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, अगर जो कैंडल है ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही थी, जितना ऊपर जा रही थी, तो वो उसका कलर क्या हो रहा था, ग्रीन। आप देख चुके हैं लाइव कि जितना ओपनिंग पॉइंट से ऊपर प्राइस या कैंडल जाती जाएगी, ठीक है, उतना उसका ये जो ग्रीन कलर है वो ऊपर जाता जाएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। एक चीज तो आपने ये देखी, और दूसरी चीज आपने ये देखी कि फर्ज करें कि ये यहां तक ये कैंडल पहुंच गई ग्रीन कलर की इस जगह तक, और यहां से एकदम से वापस कैंडल नीचे आई, रिवर्स हुई। जब कैंडल यहां से रिवर्स होगी, नीचे आएगी, तो ये जो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये जो कलर ग्रीन कलर है ये वापस खत्म होना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा, कलर सुकड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन फर्ज करें यहां तक कलर खत्म हुआ, लेकिन इस कलर तो नीचे आ गया, लेकिन जो जहां तक ये कलर गया था वहां तक एक लंबा सा काला सा धागा ये छोड़ आएगा, ठीक है जी। अब देखें यहां तक, इसका मतलब है कि ये ग्रीन कलर यहां तक आया था थोड़ी देर पहले इस जगह तक, ऐसा ही है ना। अब जो जो ग्रीन कलर नीचे जाता जाएगा, ठीक है, तो ये धागा भी नजर आना, और ज्यादा सारे इलाके में ये धागा भी नजर आना शुरू हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी, ये आप देख चुके हैं। अच्छा, अब फर्ज करें कि इस ओपनिंग पॉइंट से ये कलर नीचे चला जाता है, ठीक है, ये वापस कलर सिकुड़ता हुआ ग्रीन कलर खत्म हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से ये ग्रीन कलर खत्म हो गया यहां तक, और जो पीछे जहां तक ग्रीन कलर गया था वहां से लेके ओपनिंग पॉइंट तक ये सेंटर में एक धागा सा रह गया है काले रंग का, ठीक है। अब वही कैंडल है, फर्ज करें उसका भी टाइम पूरा नहीं हुआ कैंडल का, तो जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से कैंडल नीचे जाएगी ना, तो जो कलर होगा कैंडल का वो यहां से ग्रीन, ये रेड होना शुरू हो जाएगा। आप देख चुके हैं, जितना ये नीचे जाती जाएगी उतना कलर जो है वो रेड नीचे की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। और फर्ज करें कि ये नीचे की तरफ, ये जो कैंडल आई थी यहां तक, ये इस जगह तक, फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए बात को मुख्तसर करने के लिए, जब कैंडल यहां तक नीचे आई थी इस लाइन तक, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन थी, ये जो कलर था, ठीक है, रेड कलर, वो भी यहां तक नीचे तक आया था ना, यहां तक आया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर हम फर्ज करते हैं कि ये कलर जो है वापस, कैंडल वापस ऊपर की तरफ गई, इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो रेड कलर था वो खींचना शुरू किया, सुकेड़ना शुरू किया ऊपर की तरफ, मिसाल के तौर पे। और अब यहां पे जब कैंडल पहुंची इस जगह पे, इसका टाइम पूरा हो गया, तो ये कैंडल क्लोज हो गई ये इस जगह पे, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि यहां पे कैंडल का टाइम पूरा हो गया, हम इस पॉइंट को कहेंगे क्लोजिंग पॉइंट ऑफ कैंडल, ठीक है जी। और शॉर्ट में इसको लिखेंगे क्लोज ऑफ कैंडल, और शॉर्ट करना है तो इसको हम सी में लिख देंगे, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बात आप देखें कि ये कैंडल नीचे जब आई थी तो यहां तक आई थी, इस जगह तक, वापस ऊपर आई, क्लोज यहां पे हुई, लेकिन ये अपने पीछे ये निशान छोड़ गई है ये धागे का सेंटर में, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये ऊपर भी जब गई थी तो यहां तक गई थी, और अपने पीछे जब वापस ये नीचे गई तो ये धागे का निशान पीछे छोड़ गई है,
ठीक है ना। तो अब देखें कि दो पॉइंट तो ये हो गए कैंडल के, एक हो गया ओपनिंग पॉइंट जिसको हम शॉर्ट में ओ से कहेंगे, लिखेंगे, और एक हो गया क्लोजिंग जहां पे कैंडल क्लोज हुई, इसको हम लिखेंगे सी से। ठीक है जी। अब दो पार्ट इसके या दो पॉइंट्स और भी हैं। कौन से? एक पॉइंट वो है कि जहां पे कैंडल सबसे हाई पॉइंट इसने बनाया था, तो आप देखें कि इसका, इस कैंडल का सबसे ऊंचा पॉइंट ये वाला है जी। तो इस कैंडल, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है इस कैंडल का, उसको हम कहेंगे हाई पॉइंट ऑफ कैंडल, या इसको सादा सिर्फ हाई कहेंगे, हाई ऑफ कैंडल, या इसको और सादा कर लें तो एच के तौर पे लिखेंगे हम। ठीक है जी। तो इसको हम लिख देंगे एच, कि ये कैंडल का हाई है, हाई पॉइंट है। एच का हाई का मतलब हाई पॉइंट। इसी तरीके से ये कितने पार्ट्स हो गए जी कैंडल के? एक, दो, तीन हो गए। अब चौथा पॉइंट जो है वो क्या है कि ये देखें, ये कैंडल सबसे नीचे, सबसे लो पॉइंट कहां तक आई थी? ये यहां तक आई थी। ठीक है, इस मिसाल में। तो इस जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम कहेंगे लो, कैंडल का लो पॉइंट। इसको शॉर्ट में आप कैंडल का लो भी कह सकते हैं, सिर्फ लो, और शॉर्ट करें तो एल से लिख सकते हैं इसको। तो अब आप देखें कि इस कैंडल के चार जगह, चार पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। एक ओपनिंग पॉइंट जहां पे ये कैंडल ओपन हुई, दूसरा वो पॉइंट जहां पे ये कैंडल क्लोज हुई, तीसरा लो पॉइंट कर लें पहले या हाई पॉइंट कर लें, ये तीसरा हो गया, और ये हाई चौथा पॉइंट हो गया। तो इसके चार पॉइंट्स हो गए एक कैंडल के, मुकम्मल कैंडल के। अच्छा भाई, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप क्यों लिख रहे हो यार? आप देखो डिस्टर्ब भी कर रहे हो ना खाम खा में। अब मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे आपको, ओके, अब आप नहीं लिख सकेंगे, लेकिन मेरी स्क्रीन आपने खराब कर दी है। ओके जी। तो आप देखें कि ये चार पॉइंट्स है किसी भी एक मुकम्मल कैंडल के। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको आगे चलाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, कि फर्ज करें कि, अच्छा पिछले पेज पे मैं जाता हूं, एक एक पॉइंट रह गया। याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी कैंडल, जब कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, जब कोई कैंडल मुकम्मल हो जाती है, उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो प्रिंट हो जाती है ना चार्ट के ऊपर। ठीक है, अगली कैंडल शुरू हो जाती है, पिछली प्रिंट होती जाती है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जाती है, और नई कैंडल जो है वो चलती, ओपन होती रहती है, क्लोज होती रहती है। याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई कैंडल क्लोज हो जाए, उसका टाइम खत्म हो जाए, तो फिर उस कैंडल का जो कलर हमें नजर आ रहा होता है, वो दो दो कलर हो सकते हैं, या ग्रीन कलर हो सकता है, या रेड कलर हो सकता है। याद रखिएगा कि एक क्लोज्ड कैंडल का जो कलर वाला हिस्सा होता है, वो उस कैंडल की बॉडी कहलाता है। मिसाल के तौर पे, ये आपके सामने मैंने एक कैंडल की तस्वीर बनाई, मुकम्मल कैंडल है क्योंकि इसके चार पॉइंट्स अलग अलग हमें नजर आ रहे हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, लो और हाई, इसलिए इसको हम एक मुकम्मल कैंडल कहेंगे। ये जब क्लोज हो गई, इसका टाइम पूरा हो गया, तो इसकी शक्ल हमारे सामने कुछ इस तरीके से नजर आ रही है ना, ये देखें जो आपके सामने है। चले मैं इसको मजीद रिफाइन कर लेता हूँ, ये इस तरीके से, और इसका जो कलर मैं इसकी मजीद रेड कर लेता हूँ, ये लें जी, ये हमारे पास रेड कलर की कैंडल नजर आ रही है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि जो कैंडल का, क्लोज्ड कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है, ये देखिएगा यहां से शुरू हो रहा है ओपनिंग पॉइंट, यहां से लेके और क्लोजिंग पॉइंट का जो फासला होता है, इस फासले को हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, बॉडी ऑफ कैंडल, बॉडी ऑफ कैंडल, यानी ये रंगदार हिस्सा। यहाँ पे तो ये कलर, इस ये बॉडी कहां से कहां तक है? ये सारी बॉडी है जो ये यहाँ तक रंग वाला हिस्सा है, रेड वाला, इसको हम कैंडल की बॉडी कहेंगे।
ये दो कलर्स की हो सकती है, एक रेड कलर की और या ग्रीन कलर की। तो अब आप मुझे बताएं कि इस कैंडल का जो बॉडी है उसका कलर रेड क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब ये ओपन हुई थी तो ऊपर ओपन हुई थी। मैं यहां पे लिख देता हूं, ऊपर ओपन हुई, और ओपन होने के बाद जब ये क्लोज हुई ना कैंडल, तो ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाके क्लोज हुई है, काफी नीचे हुई है। अगर ये यहां पे भी क्लोज हो जाती तो ओपनिंग पॉइंट से तो नीचे ही जाके क्लोज हुई थी ना। तो याद रखिएगा कि अगर कैंडल ओपन ऊपर हो और क्लोज ओपनिंग पॉइंट से नीचे हो, तो बॉडी का कलर जो बनेगा वो रेड बनेगा, क्योंकि ओपन होने के बाद ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुई है। बेशक वो बिल्कुल ओपनिंग पॉइंट के साथ नीचे क्लोज हो जाए साथ ही, तो रेड कलर हो जाएगा, क्योंकि क्लोज हुई है तो प्राइस ओपनिंग से नीचे आई है। मेरी बात समझ गए हैं? अगर ऊपर ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई, नीचे क्लोज हुई, इसलिए इसका बॉडी का कलर रेड है। अब इसके मुकाबले में जो दूसरी मिसाल है, अब आप देखिएगा कि एक कैंडल है जी, वो कुछ इस तरीके से हुआ कि ये कैंडल बनाई, ये कैंडल ओपन हुई थी यहां पे, ये इस जगह पे ओपन हुई थी और क्लोज हुई इस जगह पे। ये इसका हो गया लो और ये इसका हो गया हाई पॉइंट। अब मुझे बताएं कि इसकी जो बॉडी है वो कहां से कहां तक है? ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है वो सारी इसकी बॉडी कहलाएगी कैंडल की। ये सारा इसकी, ये एरिया इसकी बॉडी का है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बॉडी का तो रंग जो है, कलर जो है, वो तो रंगदार होता है, या ग्रीन होगा या रेड होगा। अब इसकी बॉडी का कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए कि ग्रीन होना चाहिए? इसका होगा जी ग्रीन। क्यों? सिंपल, कि ओपन नीचे हुई और क्लोज ऊपर जाके हुई है। जब ये क्लोज हुई है तो प्राइस नीचे से ऊपर जाके क्लोज हुई है ना, तो इसलिए जब प्राइस ऊपर जाती है तो हमें पता है कि कैंडल का ग्रीन कलर बनता है, और प्राइस नीचे जाती है तो कैंडल का कलर क्या बनता है? रेड बनता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक उस कैंडल की जो क्लोज हो चुकी है, जिसका टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है, प्रिंट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। तो उसकी बॉडी का कलर, अगर वो ओपन नीचे हुई और क्लोज ऊपर जाके हुई, तो उसकी बॉडी का कलर ग्रीन होगा। और अगर थोड़ी देर पहले जो हमने देखी थी कैंडल, उसमें रेड कलर क्यों था? इसलिए क्योंकि वो ओपन ऊपर हुई थी और क्लोज नीचे हुई थी जाके। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। तो इसकी जो बॉडी है वो होगी यहां से लेके और यहां तक, ये सारी है बॉडी ऑफ कैंडल। ठीक है जी? चार पॉइंट्स होते हैं और एक बॉडी होती है कैंडल की। अच्छा, एक और बात याद रखें कि किसी भी कैंडल का जो ये ऊपर वाला, ये जो इलाका है, ये वाला, ये डंडा सा जो है, बॉडी के ऊपर वाला डंडा, जो धागा सा आपको काले रंग का नजर आ रहा है, जिसको निशान कह लें, ठीक है। और इसी तरीके से बॉडी के नीचे वाला जो ये डंडा सा है, धागा सा जो आपको नजर आ रहा है, ये किसी भी कैंडल का इंतहाई अहम हिस्से होते हैं। अच्छा, इनको नाम हम क्या देते हैं इस धागे को? इसको हम कहते हैं शैडो, या विक ऑफ कैंडल। शैडो का मतलब होता है साया, कैंडल का साया।
विक कहते हैं, विकेट से है, विक का मतलब भी विकेट ही होती है, ठीक है, एक धागा सा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है शैडो कह लें या विक कह लें, लेकिन ज्यादा विक इस्तेमाल होता है लफ्ज, ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये जो बॉडी से नीचे है, इसको भी आप क्या कहेंगे, शैडो, कैंडल का शैडो और विक ऑफ कैंडल। अब एक और बात इसमें कि याद रखें कि अगर ये विक जो है या शैडो है ये बॉडी से ऊपर हो तो उसके पीछे ऊपर वाला या अपर लगा लेंगे, अपर शैडो और अपर विक ऑफ कैंडल, ऊपर वाला बॉडी से ऊपर है, ठीक है। अगर बॉडी से नीचे हो तो इसके पीछे हम लोअर लगा लेंगे, लोअर शैडो और लोअर विक, नीचे वाली विक, बॉडी से नीचे वाली को हम लोअर विक कहेंगे या लोअर शैडो कहेंगे, ऊपर वाले को अपर या ऊपर वाला विक या ऊपर वाला साया कहेंगे कैंडल का। ये बात क्लियर होगी जी। और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये वाला जो एरिया होता है ना, ऊपर वाली विक या शैडो या नीचे वाली विक या शैडो, ठीक है, इसको आप विक और शैडो के अलावा रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं, रिजेक्शन एरिया ऑफ अ कैंडल। ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला अपर, रिजेक्शन एरिया ऑफ अ कैंडल, नीचे बॉडी से नीचे है तो इसको लोअर यानी नीचे वाला रिजेक्शन एरिया ऑफ अ कैंडल। ओके जी। अच्छा, ये रिजेक्शन एरिया क्यों कहते हैं ये भी जरा समझ लें। इसलिए कि आपने थोड़ी देर पहले जब चार्ट पे देखा तो आपने देखा कि पहले जब ये कैंडल यहां से शुरू हुई थी, ओपनिंग पॉइंट इस जगह से, तो ये पहले इसका जो ग्रीन कलर था ना, ये पहले पूरा ऊपर तक गया था, यहां तक पूरा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यहां तक गया था ग्रीन कलर, ऐसा ही है। फिर क्या हुआ कि फिर कैंडल जब नीचे आई तो उसने वो जो कलर था ग्रीन, उसको उसने नीचे वापस लेके आ गई। फर्ज करें कि वो कैंडल यहां पे आके, इस जगह पे आके रुक गई यहां पे, तो ग्रीन कलर भी यहां तक रुक गया, बाकी ऊपर पीछे वो ये विक या डंडा पीछे धागा छोड़ आई सेंटर में, ऐसा ही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कैंडल ऊपर गई थी, पहले ऊपर गई थी, ऊपर जाने को हम ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं मैं एरो, लेकिन फिर जब इस पॉइंट पे पहुंची, जो ऊपर ये काली लाइन मैंने लगाई हुई है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो था, इस लाइन से या इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी कैंडल, बल्कि यहां से क्या हुआ, फिर उल्टे पांव वापस पलटी, वापस भागी नीचे की तरफ। कैंडल जब नीचे आती है, कैंडल का मतलब होता है कीमत, क्योंकि कैंडल कीमत को बता रही होती है ना कि कीमत ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कैंडल को प्राइस कहते हैं, कीमत कहते हैं, कहने की हद तक, समझने की हद तक, ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखें कि इसलिए ये रिजेक्शन एरिया है कि इस एरिया में पहले जो कीमत है या कैंडल है पहले ऊपर गई यहां तक और फिर वापस उल्टे पैरों या उल्टे कदमों वापस भागी, इसलिए इसको रिजेक्शन एरिया कहते हैं। और इसी तरीके से नीचे की तरफ बात कर लें कि नीचे ओपनिंग पॉइंट से नीचे पहले जब ये प्राइस या कैंडल नीचे आई थी ना यहां तक, तो इसका सारा कलर रेड था, लेकिन जब वापस पलटी ऊपर, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई यहां से, तो वो जो रेड कलर था वो सिमट के वापस चला गया, ओपनिंग पॉइंट यहां पे था, ओपनिंग पॉइंट पे आके वो रेड कलर खत्म हो गया और ऊपर गई तो इसका ग्रीन कलर होना शुरू हो गया। तो इसलिए इस एरिया को नीचे वाला कैंडल का रिजेक्शन एरिया या रिट्रेसमेंट का एरिया कह लें, वापस पलटने का, रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट, ये एक नया लफ्ज में लिख देता हूं यहां पे, रिजेक्शन को आप रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिजेक्शन का भी और रिट्रेसमेंट का भी मतलब क्या है, वापस पलटना,
जितना आप ऊपर गए थे उतना ही वापस चले जाना, ठीक है, या जितना नीचे गए थे उतना ही वापस ऊपर आ जाना, ठीक है। उसको रिट्रेसमेंट भी कहते हैं या रिजेक्शन भी कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी यहाँ पे? ओके, जल्दी से आगे अगली बात कि बात मैंने की थी कि क्या सारी कैंडल्स मुकम्मल होती हैं, कंप्लीट होती हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैंडल कैंडल होती है, एक कैंडल की बेतहाशा शक्लें आपको चार्ट पे नजर नजर आएंगी। वो कैंडल जो मुकम्मल हो चुकी होगी। कैसे? मिसाल के तौर पे एक कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ये इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है जी, यहाँ पे ओपन हुई, और मिसाल के तौर पे 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है, और ओपन होने के बाद ये मूव ही नहीं हुई। इस 1 मिनट में प्राइस ज्यादा मूव ही नहीं हुई, कैंडल मूव ही नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, जैसे ही ओपन हुई और थोड़ी सी ऊपर गई, मिसाल के तौर पे यहां तक गई ऊपर, तो इस जगह पे थी तो इसका टाइम पूरा हो गया यहाँ पे। तो इसका क्लोजिंग पॉइंट कौन सा हुआ फिर? ये इसका क्लोज हो गया यहाँ पे। अब इस कैंडल की ये भी कैंडल है 1 मिनट की या 1 घंटे की या जितना भी इसका टाइम था, लेकिन इसकी शक्ल कैसे बनेगी? इसकी शक्ल देखें बनेगी कि इस कैंडल की सिर्फ बॉडी है। बॉडी का मतलब ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक इसका जो कलर होगा वो इतना ग्रीन होगा बस। ये ऐसे, ये भी एक कैंडल है, देखिए एक कैंडल की शक्ल ये भी आपको नजर आएगी। इसको भी आप कैंडल ही कहेंगे क्योंकि 1 मिनट या एक इसका अपने टाइम जितना भी था वो इसने पूरा किया, लेकिन इसकी देखें लोअर और जो लो पॉइंट और हाई पॉइंट कोई नहीं बना, इसका कोई विक्षिक नहीं है, ठीक है। ये भी एक कैंडल की शक्ल है। अब आप देखिएगा एक कैंडल की शक्ल ये होगी, इस तरीके से भी आपको नजर आएगी कि यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने, ये ओपनिंग पॉइंट है इसका, ओपनिंग, ओपन होने के बाद ये ऊपर गई यहां तक, ग्रीन कलर पूरा यहां तक गया था, लेकिन फिर ये वापस आई नीचे, जो ग्रीन कलर था ये सुकेड़ती हुई खींचती हुई वापस, और बिल्कुल ये जब इसका टाइम पूरा हुआ ना, क्लोज हुई, तो ओपन पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आके ये क्लोज हुई जी, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आके। तो अब मुझे बताएं कि इसकी बॉडी का कलर क्या होगा? कुछ भी नहीं, ब्लैक, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है, गैप ही नहीं है ओपन और क्लोज। ओपनिंग पॉइंट और क्लोज पॉइंट के दरमियान में अगर कोई जगह होगी तो उसको आप बॉडी कहेंगे ना। जैसे देखें यहाँ पे ये सारी बॉडी थी इसकी कैंडल की, बॉडी ऑफ कैंडल, ऐसा ही है। लेकिन इस मिसाल में तो बॉडी तो है ही कोई नहीं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट के दरमियान में फासला ही कोई नहीं है, बिल्कुल ओपन के ऊपर ही क्लोज हो रही है। तो ये भी एक शक्ल है कैंडल की, इस शक्ल को भी आप कैंडल ही कहेंगे। अब इसमें क्या है, ओपन और क्लोज एक ही पॉइंट पे हो गए, और इसका ये हाई पॉइंट है यहाँ पे, और ऊपर इसकी सारी ये ऊपर वाली विक है या रिजेक्शन है ऊपर वाली, नीचे कुछ भी नहीं है। ये भी एक कैंडल की शक्ल आपको नजर आएगी। इसी तरीके से इस तरीके से भी कैंडल की शक्ल आपको नजर आएगी कि ये ओपन हुई यहाँ पे, ओपन होने के बाद, ठीक है, यहां से ही कैंडल नीचे आई यहां तक, उसके बाद ऊपर गई, और जब इसका टाइम पूरा हुआ थोड़ी सी ऊपर जाके यहाँ पे वापस इस जगह पे आके क्लोज होगी, ये इस जगह पे, ये लें जी। अब इसकी ये क्लोजिंग पॉइंट है, तो अब ओपन और क्लोज के दरमियान में फासला हो गया, ठीक है। तो इसका कलर क्या होगा? नीचे ओपन हुई, क्लोज ऊपर हुई, तो इसका मतलब है कि ये ओपन होने के बाद ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो ग्रीन कलर आएगा इस तरीके से बॉडी का, ये बॉडी है इसकी। और इसका जो रिजेक्शन एरिया है बड़ा, वो नीचे की तरफ है, ठीक है जी। इसका ये लो पॉइंट हो गया, और ये देखें इसका ये वाला हाई पॉइंट है इसका ऊपर, इस तरह की भी शक्ल है। तो कहने का मतलब है कि कैंडल की मुख्तलिफ शक्लें आपको नजर आएंगी। और एक कैंडल मिसाल के तौर पे ओपन यहाँ पे हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद सीधी ऊपर ही गई है, ठीक है, और यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। कितनी बड़ी इसने बॉडी बनाई है इस कैंडल की, देखें सिर्फ बॉडी है ग्रीन और कुछ भी नहीं है। ये भी एक मुकम्मल कैंडल है, क्योंकि वो जैसे ही ओपन हुई उसने जनाब ऊपर ही मूव कर लिया, और प्राइस ऊपर जाके और ऊपर ही जा रही थी, रास्ते में क्लोज हो गई, ठीक है। इसी तरीके से कुछ कैंडल आपको इस तरीके से भी नजर आएगी कि यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई,
ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई और नीचे जा रही थी तो यहाँ पे जाके क्लोज हो गई। तो इसकी देखें कि कितनी बड़ी आपको बॉडी नजर आएगी और सारी रेड कलर की ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है और ये इसका हाई पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कैंडल की शक्लें मुख्तलिफ आपको नजर आएंगी। तो हर कैंडल को आप कैंडल ही कहेंगे। कुछ कैंडल्स मुकम्मल होंगी और कुछ नामुकम्मल होंगी, और हर कैंडल की अपनी एक अहमियत होती है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। जैसे मिसाल के तौर पे जल्दी से अब आप देखें कि लाइव चार्ट को हम देखते हैं। तो ये आप लाइव चार्ट देखें, इस चार्ट में आप देखें आपको मुख्तलिफ शक्लों की कैंडलें नजर आ रही हैं। ये चेक करें, ये वाली शक्ल देखें, ये वाली देखें, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है। ये 1 मिनट का चार्ट है, आप 5 मिनट का ओपन कर लें, उसमें भी आपको देखें मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स की शक्लें नजर आ रही हैं। ये चेक करें, ये भी एक कैंडल है, देखें ये भी कैंडल है, ये देखें नीचे ये भी सारी कैंडल्स हैं, टोटल कैंडल्स। बड़ी 1 घंटे के चार्ट ओपन कर लें, इसमें देखें आपको कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें नजर आ रही हैं। ये देख रहे हैं ऊपर वाली विकें भी विक्स नजर आ रही हैं, नीचे वाली विक्स नजर आ रही हैं। अब अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बात करते हैं किस कैंडल की, इस कैंडल की हम बात कर लेते हैं, ये वाली कैंडल। इसका ओपनिंग पॉइंट कहाँ पे है जी? क्लोज हो चुकी है ना, तो ओपनिंग पॉइंट कहाँ पे है? ये वाला, ये इसका ओपन पॉइंट है। यहाँ पे ये ओपन हुई। क्यों कह रहा हूं मैं कि ये ओपनिंग पॉइंट है? मुझे कैसे पता? इसलिए कि भाई ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और इसकी जो बॉडी का कलर है वो ग्रीन है। तो मुझे ये पता है कि ग्रीन बॉडी का कलर तब होता है कि अगर ओपन नीचे हो और क्लोज ऊपर हो। तो क्लोज कहाँ पे हुई? यहाँ पे। मुझे क्यों पता कि यहाँ पे क्लोज हुई? क्योंकि जितनी इसकी बॉडी का कलर है ना, तो बॉडी जो कलर वाला हिस्सा होता है वो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक ही होता है, रंग वाला हिस्सा। उसके ऊपर अगर कुछ है तो वो विक होगी, ऊपर वाली धागा होगा, अगर नीचे है तो वो भी एक धागा ही होगा। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया कि ये ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, क्योंकि कलर इसका ग्रीन है। नीचे ओपन हुई और क्लोज ऊपर हुई। अब देखें इसकी ऊपर की तरफ छोटी सी विक निकली हुई है, नीचे की तरफ कोई विक नहीं है इसकी। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे ये बताएं कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसका ओपनिंग पॉइंट कहाँ पे था और क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे है? सिंपल, बॉडी का कलर देखें क्या है, ग्रीन। इसका मतलब है नीचे ओपन हुई ऊपर क्लोज हुई, तो ओपनिंग पॉइंट ये वाला हो गया। यहाँ पे ये ओपन हुई जी, इस जगह पे। क्लोज कहाँ पे हुई? यहाँ पे। ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया ये वाला, क्योंकि बॉडी ग्रीन है ना, तो ओपन से लेके क्लोज तक बॉडी है। और इसका ये लो पॉइंट हो गया। इसका ऊपर की तरफ देखें वीक की कोई नहीं है, रिजेक्शन सिर्फ नीचे की तरफ है बस। इसका हाई पॉइंट ही कोई नहीं है। जो क्लोजिंग पॉइंट है वही इसका हाई पॉइंट है। इसी तरीके से अगर आप इस कैंडल को देखें, ये वाली कैंडल या ये वाली कैंडल देख लें, इसका ये ओपनिंग पॉइंट, ये ओपन कहाँ पे हुई थी और क्लोज कहाँ पे हुई? सिंपल, बॉडी का कलर देखें, रेड है, इसका मतलब है ये ऊपर ओपन हुई और नीचे क्लोज हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ओपन यहाँ पे हुई थी इस जगह पे, और क्लोज यहाँ पे आके हुई है नीचे इस जगह पे, क्योंकि बॉडी का कलर रेड है। और ये इसका हाई पॉइंट हो गया, और ये देखें ये इसका नीचे की तरफ छोटी सी वीक है, ये इसका लो पॉइंट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जल्दी से, तो कहने का मतलब है देखें मुख्तलिफ शक्लों की कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी कैंडल्स हैं और हर कैंडल एक इम्पोर्ट अपनी अहमियत रखती है, शक्ल कोई भी हो उस कैंडल की। ये आगे हमें पता चलेगा। अब हम थोड़ा जल्दी से आगे चलते हैं जी। वापस मैं अपनी वाइट स्क्रीन के ऊपर आता हूं। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो फॉरेक्स के अंदर हम नॉलेज सीखेंगे या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन कौन सा नॉलेज हम सीखेंगे और जो कि इंतहाई जरूरी होता है किसी भी फॉरेक्स ट्रेडर के लिए या एक अच्छा फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लिए। कौन सा, कौन कौन सी चीजें जो है वो सीखनी इंतहाई जरूरी है जो हम भी सीखेंगे। तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो फॉरेक्स का नॉलेज है, फॉरेक्स नॉलेज,
नॉलेज का मतलब होता है इल्म। वो दो तरह का होता है फॉरेक्स का इल्म। दो तरह का है जी। पहला, उसे हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज। और ये पहली किस्म होगी, और दूसरी किस्म जो है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। अगर आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आती तो टेंशन नहीं लेनी आपने, आपको भी समझ आ जाएगी बात की। ठीक है, फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, फंडामेंटल नॉलेज का मतलब होता है, आसान लफ्जों में इसको आप कह लें, खबरों का इल्म। खबरों का इल्म यानी न्यूज नॉलेज। ठीक है जी, बम धमाका हो गया, या सैलाब आ गया, जलजला आ गया किसी जगह पे, किसी मुल्क में, या किसी मुल्क में गवर्नमेंट खत्म हो गई, कब्जा हो गया, ठीक है, कू हो गया, फौज ने कर लिया, या एक गवर्नमेंट खत्म हुई है, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट आ गई है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इलेक्शन हुए हैं, एक पार्टी जो पहले हुकूमत में थी वो अब खत्म हो गई है, दूसरी नई हुकूमत बन गई है नई पार्टी की। ये सारी की सारी बेतहाशा किस्म की खबरें हैं। ठीक है, मिनिस्टर मर गया है, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया है, किसी मुल्क ने मिसाइल का जो तजर्बा है, एक्सपेरिमेंट, वो कर लिया है, कामयाब हो गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो खबरें सियासी भी हो सकती हैं, वो खबरें जो हैं वो कोई तबाही वाली भी हो सकती हैं, वो खबरें कोई माशी भी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी खबरें जो है ये फॉरेक्स के जो पेयर्स होती हैं उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं, असर डालती हैं। इन खबरों की वजह से जो पेयर्स होते हैं वो ऊपर भी जा सकते हैं बड़ी स्पीड से, और उनकी कीमत ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। ठीक है, इस इल्म को, खबरों के इल्म को हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। ये एक नॉलेज की एक किस्म है फॉरेक्स में। दो नॉलेज होते हैं, एक फंडामेंट ये है, और दूसरा जो है टेक्निकल नॉलेज है। ठीक है, तो हम इन इंशाल्लाह अगले जो 10-12 सेशंस हमारे होंगे, एक एक घंटे के रोजाना, तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि ये दोनों नॉलेज सीखें, हम इस पोजीशन में आ जाएं कि हम फिर किसी को सिखा भी सकें आगे। ठीक है जी। तो अब जो टेक्निकल नॉलेज है जिसको हम शुरू कर, आज हमने कर दिया है, जो कैंडल के बॉडी पार्ट्स पढ़े हैं, ये टेक्निकल नॉलेज में आता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम ज्यादा जरूरी हैं, जो हम हमें लाजम सीखनी चाहिए। पहली चीज इसमें आती है जी, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, और दूसरा के स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैनल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे का सारी चीजें जो हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम एक सेशन में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दो दो तीन तीन सेशन हमें उसकी बात करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि हमें बात की सही समझ आ सके और हम इस काबिल हो सकें कि उससे हम फायदा उठा सकें। तो ये सारे का सारा चीजें हम पढ़ेंगे। इस सारी जो नॉलेज है, ठीक है, ये सारा जब हम 10-12 सेशन जब हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, तो फिर हमें फायदा क्या होगा ये सारा कुछ सीखने का। ठीक है, हमें इसका फायदा ये होगा कि हमें ये सब कुछ सीखने का फायदा क्या होगा।
असल बात ये है, ऐसा ही है ना। मैं इस सवाल का जवाब देने लगा हूं। इसका फायदा ये होगा, इस सारी चीजों का, अच्छा शर्त ये है, ये फायदा कब होगा जो मैं नीचे लिखूंगा। शर्त ये है कि जितना मैं सिखाऊं, अच्छा मेरे पास नॉलेज कुछ ज्यादा नहीं है, पहली बात आप ये जहन में रख लें। ठीक है, मैंने भी जिस तरह से आप सीख रहे हैं ना आज, ठीक है, मैंने भी इसी तरीके से किसी से सीखना शुरू किया था। फिर कुछ बातें मुझे एक बंदे की समझ लगी थोड़ी सी, कुछ दूसरे की अच्छी लगी, कुछ तीसरे की समझ आ गई, कुछ चौथे की समझ आ गई। तो इसी तरीके से 2-4 सालों के बाद मैंने कहा कि यार जितना मुझे आता है मुझे भी सिखाना चाहिए दोस्तों को फ्री में। ठीक है, बस मेरा नॉलेज इतना सा है, मैंने कहीं से प्रॉपर नहीं सीखा हुआ, और मैं कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो आप जब ये सारा कुछ आप भी सीख लेंगे तो आप मुझसे बेहतर हो जाएंगे, आप कहेंगे कि जी अता साहब से बेहतर तो मैं जानता हूँ। मेरी बात समझ गया ना। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, हर कोई सीख सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आपके लिए जरूरी बात क्या है, वो ये है कि जितना आप रोजाना सीखें, जितनी आपको रोजाना समझ आए, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने डेमो या फ्री अकाउंट के ऊपर। MT5 का जो आपका फ्री वाला अकाउंट है ना, उसके ऊपर आपने उसको अप्लाई करना है, जितना मैं बताऊंगा ना कि ऐसे अप्लाई करें। ठीक है, जितनी भी आपको समझ आई उसके मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक आपने उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तब आपको ये सारा फायदा होगा जो मैं नीचे लिखने लगा हूं अभी। इस सारे इल्म का फिर फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, हम सही जगह से बाय और सेल की ट्रेड ले सकेंगे। हमें जगहों का पता चल जाएगा कि कौन सी जगह सही है बाय की ट्रेड लेने के लिए, और कौन सी जगह सेल की ट्रेड लेने के लिए सही है। और इन ट्रेड का, जो भी ट्रेड हम लेंगे बाय की या सेल की, जब भी लेंगे, इन ट्रेड्स का SL और TP, स्टॉप लॉस, SL और TP जो होती है वो वैसे ब्लू में लिखी जाती है, चले TP की सही जगह कौन सी है, सही जगह कौन सी है, इसका हमें पता चल जाएगा, इसका पता चलेगा। तो इसका, जिस बंदे को फॉरेक्स में ये चीजें आ जाएं कि उसको ये पता चल जाए कि बाय की ट्रेड लेने के लिए सही जगह कौन सी है जहां से बाय की ट्रेड लें, या सेल की ट्रेड लेने के लिए सही जगह कौन सी है जहां से वो सेल की ट्रेड ले, और ट्रेड बाय की हो या सेल की हो, उसकी TP कहाँ पे रखनी चाहिए उसको, और उसका SL कहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, स्टॉप लॉस के वो नुकसान में, थोड़े नुकसान में ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अगर किसी को ये चार चीजें समझ आ जाए, पता चल जाए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के बाद, सीखने के बाद, तो वो एक बहुत अच्छा और बहुत कामयाब फॉरेक्स ट्रेडर बन जाता है। उसको फिर दुनिया में कुछ और रिज़्क रोजी कमाने के लिए, चाहे वो करे उसकी जो भी काम कर रहा है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो सिर्फ फॉरेक्स ट्रेड ही उसके लिए काफी होती है, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो। ठीक है, पैसे उसके अकाउंट में चाहे कितने भी क्यों, थोड़े हों ज्यादा हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं। उसका जो टारगेट है, ठीक है ना, जितना वो कमाना चाहता है उससे ज्यादा उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग दे देती है। सिंपल सी बात ये है। ये बात क्लियर होगी जी। ओके। तो आज हमारा जो पहला, जो टेक्निकल नॉलेज का चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। यहां से हम शुरू करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये क्या होती है। उर्दू में रेजिस्टेंस का जो मतलब है ना,
रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, और सपोर्ट का मतलब भी होता है रुकावट। लेकिन इसकी जब तशरीह करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका मतलब निकलेगा। सपोर्ट ऐसी रुकावट को हम कहेंगे सपोर्ट ऐसी रुकावट होती है, ऐसी रुकावट को कहते हैं फॉरेक्स में, ठीक है, ऐसी रुकावट को कहते हैं जो कैंडल्स को कैंडल्स को नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करती है। बाज औकात रोकने में कामयाब हो जाती है, कामयाब होती है, और बाज औकात नहीं होती कामयाब, बाज औकात नहीं होती। ये इसको सपोर्ट कहते हैं जी फॉरेक्स में। ये ऐसी रुकावट होती है कि जो कैंडल्स को नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करती है। जरूरी नहीं है कि वो लाजम उसको रोकने में कामयाब हो जाए, बाज औकात वो रोकने में कामयाब भी हो जाती है रुकावट, ठीक है, और बाज औकात नहीं भी होती। मिसाल के तौर पर, अच्छा अब इसके बदले में जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी रुकावट है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये ऐसी रुकावट को कहते हैं जो, क्योंकि फॉरेक्स में हम बात कर रहे हैं कैंडल्स की, ठीक है, ऐसी रुकावट को कहते हैं जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। बाज कभी वो कामयाब होगी रोकने में, और कभी वो कामयाब नहीं होगी, नाकाम हो जाएगी, जैसे मैंने इधर लिखा है, ठीक है, आगे सेम। तो ये है जी फर्क बुनियादी। अब चार्ट के ऊपर मैं आ जाता हूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये चार्ट के ऊपर सपोर्ट कहां पे है और रेजिस्टेंस कहां पे है। बहुत सिंपल है, ठीक है जी, मैं स्टेप्स लिख देता हूं यहां पे, बहुत आसान है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे, 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि फिर हम देखेंगे कि किस जगह पर ज्यादा कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुक गई हैं, ठीक है, उस जगह को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि किस जगह पर ज्यादा कैंडल्स नीचे जाते हुए रुक गई हैं, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे जी, उस जगह को हम सपोर्ट कहेंगे। समझ आ गई बात की? जल्दी से अब हम चार्ट के ऊपर, लाइव के ऊपर चले जाते हैं और ये स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे आज के सेशन के, हम वो कर लेंगे। अच्छा जी, अभी चार्ट के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर investing.com मैंने ओपन की हुई है, इसके ऊपर देखें, यहां से हम आगे 1 डे के चार्ट के ऊपर, ठीक है, ये 1 डे का चार्ट है, तो आज के लिए 1 डे का चार्ट बता रहा हूं,
ठीक है, कल इसको मजीद हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और चार्ट के ऊपर कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स ओपन करें और क्लियर कैंडल्स नजर आनी चाहिए। अब जैसे देखें, ये मैंने काफी सारी कैंडल्स जो है मेरे एक चार्ट के ऊपर नजर आ रही हैं, और इनमें जो हर कैंडल है वो एक दिन की है। एक दिन की एक कैंडल है, पूरे एक दिन में एक कैंडल मुकम्मल हुई है। देखें, ये कैंडल तो अभी चल रही है ना, ये वाली जो लास्ट है राइट साइड पे। ठीक है, इसको आप छोड़ दें, ये अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्लोज नहीं, ओपन तो यहाँ पे हुई थी, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये क्लोज कहाँ पे जाके होगी। क्लोज कब होगी? रात को 3 बजे। ठीक है, सॉरी, रात पाकिस्तानी टाइम रात को 2 बजे। कहाँ पे क्लोज होगी हमें नहीं पता, हो सकता है ये यहाँ पे नीचे जाके क्लोज हो सकता है ये वापस यहाँ पे ऊपर जाके ग्रीन कलर में जाके क्लोज हो। ओपनिंग पॉइंट का हमें पता है कि ये सुबह जब ओपन हुई थी तो यहाँ पे ओपन हुई थी। तो जब तक ये कैंडल का टाइम पूरा नहीं होगा, ठीक है, उस वक्त तक इसका क्लोजिंग पॉइंट का हमें नहीं पता चल सकता। लेकिन इससे जो पिछली कैंडल्स हैं, ये कल के दिन की कैंडल है, ये परसों के दिन की कैंडल है, ये क्लोज हो चुकी हैं सारी। पीछे जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही है ना माजी में, ये सारी क्लोज हो चुकी हैं। इनके बारे में हम यकीन से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो अब तारीख का हिस्सा बन गई है ना माजी का। तो इसलिए आज की कैंडल को जो लाइव चल रही है उसको छोड़ दें, बाकी पिछली कैंडल्स देखें आप जरा। ये यहां से शुरू करें। ये आप देखें, ये वाला एक ऐसा पॉइंट है, ये वाला, ये मैं पेन से लिखता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे एक या एक से ज्यादा कैंडल्स ऊपर जाने से, देखें ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये लें जी, है ये पॉइंट के नहीं, कि जहां पे दो कैंडल्स ऊपर नहीं जा सकी, बल्कि मैं लाइन जो है सिंपल रखता हूं ताकि आपको ये ले जी, ये वाली एक ऐसी जगह है, ये वाली, कि जहां पे ये कैंडल भी, ठीक है, ये वाली इस जगह को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकती, ये वाली कैंडल भी और ये वाली कैंडल भी। तो इसका मतलब है ये जो मैंने लाइनें लगाई है ना, यहाँ पे रुकावट है, कोई ना कोई कोई बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ है, जिसने दोनों कैंडल्स को, 2 दिन की कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप थोड़ा पीछे आए, यहाँ पे देखें, इस जगह पे, ये इस जगह को आप देखें, यहाँ पे तो तकरीबन 3 कैंडल्स रुकी हैं, इस जगह को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकी। बल्कि अगर पहली कैंडल्स को शामिल कर ले इसको भी, तो ये भी 4 कैंडल्स बन गई। इसका मतलब है यहाँ पे भी बहुत बड़ी रुकावट थी, जिसने कैंडल को ऊपर जाने से, 4 दिन तक कैंडल्स को ऊपर जाने से रोके रखा है, नहीं जाने दिया। फिर 5वें दिन इस कैंडल ने हिम्मत की है, इसको तोड़ा है रुकावट को। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, ये इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इस लाइनों को जो मैंने लगाई है, और यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर जाने से रोक रखी है ना, एक या एक से ज्यादा कैंडल्स को। एक दिन की कैंडल की बात कर रहा हूँ, आज के दिन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें, ये यहां से ये वाली जगह, ये देखें कितनी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है जी इस लाइन ने जो मैंने लगाई है। इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस की है, बहुत बड़ा कोई जिन बैठा हुआ है यहाँ पे, जो कैंडल्स को कितने दिन तक देखें उसने ऊपर नहीं जाने दिया। एक कैंडल एक दिन की है। ठीक है, इसी, ये तो हो गया रेजिस्टेंस की। पीछे भी देख लें, यहाँ पे चेक करें, इस जगह पे ये देखें कितना बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट ऐसी रुकावट है जो कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, कभी कामयाब होती है कभी नहीं होती, जैसे रेजिस्टेंस है। तो वो कैसे देखें, अब यहाँ पे देखें, इस जगह पे मैं सपोर्ट के लिए, चलें ये कलर में ये कर लेता हूँ डिफरेंट। ये देखें इस जगह पे, ये जगह देखें आप, ये वाली जगह। ठीक है, 2 कैंडल्स और ये तीसरी कैंडल, 3 दिन तक इस जगह को, इस ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको क्रॉस नहीं कर सकी ये 3 कैंडल्स। दो ने तो टक्करें भी मारी, इन दो ने, इसने और इसने, लेकिन नहीं, इस लेवल ने, इस जो मैंने पट्टी बनाई है इस पट्टी को क्रॉस करके नीचे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऐसा जिन बैठा हुआ है जो नीचे जाने से रोक दिया ना 2 दिन तक इन कैंडल्स को। तो उस जिन को हम सपोर्ट कह सकते हैं ना, कि ये ऐसी रुकावट थी जिसने नीचे जाने से रोकने की कोशिश की है। 2 दिन तक तो वो रोकने में कामयाब हुई। उसके बाद फिर तीसरे दिन देखें, प्राइस नीचे जाने की बजाय कैंडल ऊपर चली गई। चौथे दिन आज इसको लेवल को इसने तोड़ा है, आज तोड़ने में कामयाब हुई है।
अभी पता नहीं है कि ये कैंडल क्लोज कहाँ पे होगी, हो सकता है नीचे जाके क्लोज हो इधर ही कहीं पे, और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे जाके क्लोज हो जाए ऊपर जाके, वो बात की बात है, देखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाली जगह देखें, ये वाली जगह, ये एक दिन की कैंडल को नीचे जाने से रोका यहाँ पे, दूसरे दिन की यहाँ पे रोका, तीसरे दिन की कैंडल ये नीचे गई जरूर थी लेकिन क्लोज देखें ऊपर आके हुई है। ठीक है। इसको आप अभी छोड़ दें, इसको, ये दो तो रोकने में कामयाब हुई ना, इसका मतलब है ये भी बड़ी अच्छी स्पोर्ट थी यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख लें, ये इस जगह पे, ये देखें 3 दिन। ठीक है। यहाँ पे आप देख लें ये इस जगह को, 1 2 और ये 3। ठीक है। इसी तरह से पीछे देख लें, यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे ये देखें। तो हर वो रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। आज मेरे ख्याल में इतना काफी है। कल का जो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल लाजम सेशन हो, क्योंकि उसके बाद दो फिर 9 10 मुहर्रम की छुट्टियां आ जाएंगी वैसे भी मैं, मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे संडे को मैं सेशन नहीं करता, क्योंकि अपनी फैमिली के और अपने मामलात होते हैं उसमें बड़ा बिजी होता है। तो मार्केट भी बंद होती है सैटरडे संडे को, और बाकी 4 या 5 सेशन में हफ्ते में करता हूँ। उसमें जो कुछ सीखा होता है आपको सैटरडे संडे को, क्योंकि ज्यादातर लोगों को छुट्टी होती है अपने कामों से, तो उनको फिर टाइम मिल जाता है कि वो सैटरडे संडे को ज्यादा से ज्यादा वो सारी चीजें जो उन्होंने पिछले हफ्ते में सीखी हैं 3 4 सेशंस में, उनकी वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि उनके जहन में कोई क्वेश्चन आए अगले सेशन के एंड के ऊपर वो क्वेश्चन कर सकें। तो आज का मेरा सेशन यहाँ पे क्लोज होता है जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। अब इसके बाद मैं आपके माइक ओपन कर दूंगा, अगले 10 एक मिनट 15 मिनट के लिए आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आज के टॉपिक के हवाले से। ठीक है ना, गैर जरूरी क्वेश्चन करने से टाइम जाया होता है। जो क्वेश्चन अगले टॉपिक में आपके जहन में आएगा वो उस वक्त कीजिएगा ताकि ज्यादा दोस्तों को फायदा हो। ठीक है, तो आज के सेशन के हवाले से जो भी आपके जहन में